हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन। बच्चों, आज जो है जीएसटी का जो है सेकंड लेक्चर आपके लिए है और इसमें जिन बच्चों को डिटेल में जीएसटी को समझना है तो वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जो है देखना। आज मैं जो है शॉर्ट में जो है बताऊंगा कि जीएसटी क्या है। ठीक है, तो बच्चों जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। जीएसटी जो है गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करती है, क्या है ये, बहुत जल्दी जो है शॉर्ट में मैं बताता हूं। बच्चों, गवर्नमेंट की जो है कुछ नीड्स होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को जो है पैसा रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उसके लिए पैसा जो है चाहिए। गवर्नमेंट की जो नीड है, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की नीड का मतलब ये हुआ कि देखो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं, यानी कि जो प्रशासनिक खर्चे उसके हैं, ठीक है, फाइल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, अलमीरा हैं, बहुत सारी चीजें जो है क्या उसके लिए चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है खर्चा चाहिए। ठीक है, साथ में वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जो है वेलफेयर यानी कि जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आपके जो है रोड्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, तो इनके लिए जो है नहीं, वेलफेयर का मतलब क्या हुआ कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। ठीक है, आपके जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी चाहिए, तो ये सैलरी कहां से पूरी होगी? तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है एक रेवेन्यू जो है पब्लिक पे लगाती है, यानी कि जनता पे जो है एक रेवेन्यू जो है उससे पैसा कलेक्ट करती है। किस फॉर्म में? जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा देर के लिए ऐसा समझो जैसे अंग्रेजों ने लगान लगाया था ना, ठीक है, वैसा जो है, लेकिन अंग्रेज तो वो पैसा लेके उड़ गए, लेकिन सरकार जो लगान यानी कि जो रेवेन्यू जो है लगा रही है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में टैक्स जो है बोलते हैं, ठीक है, वो जो है टैक्स लगा रही। तो उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मैंने आपको बता दिया। बस यहाँ पे आप ये समझना रह गया कि उस टैक्स को हम जो है क्या बोल रहे हैं, जीएसटी क्यों बोल रहे हैं। तो बच्चों इतना क्लियर करना है कि 2000 जो है 17 यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले जो है क्या होता था कि डिफरेंट आर्टिकल्स पे जो है डिफरेंट टैक्सेस जो है लगते थे, पता नहीं लग पाता था कि भाई कौन सा टैक्स क्या है। लेकिन 2017 जो है 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने जो है ये फाइनल कर दिया कि भाई वन नेशन वन जो है टैक्स के तहत एक पॉलिसी बनाई कि इंडिया में जो है किसी भी चीज पे जो टैक्स पड़ेगा वो हर एक स्टेट में सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जो है क्या वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी के तहत जो है ये चल रहा है। अब बात आती है कि भाई टैक्स में ये कौन सा टैक्स है। तो बच्चों टैक्स वैसे 2 टाइप के होते हैं। एक आपका जो है डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि जैसे इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में मतलब कि जो चीजें हम जैसे मार्केट से खरीद रहे हैं, क्या जो चीजें हम मार्केट से खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, या फिर जो है अदर साबुन पेस्ट वगैरह सब चीजें ये जो खरीदते हैं बच्चों, इसमें जो है हमारे को क्या करता है, जो टैक्स जो है पड़ता है उसको गुड्स टैक्स जो है बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुड्स टैक्स जो है उसको बोलते हैं, यानी कि सामान पे जो है जो टैक्स पड़ रहा है उसको हम गुड्स टैक्स जो है बोलते हैं। ठीक है, और जो है सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो भी जो है प्लानिंग्स होती हैं उसका अगर हम यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले हमारे को जो चार्ज है उसमें कुछ एडिशनल जो है चार्ज जो है लेती है। जैसे भी सपोज करें हम बस का टिकट जो हम बस जो है पे सफर कर रहे हैं तो उसमें जो उसका टिकट जो है जितना भी होगा, सपोज करें कि यहाँ से हम देहरादून चल रहे हैं और यहाँ से जो है कोटद्वार से देहरादून जो है आपका सपोज करें 100 रुपीज किराया है। ठीक है, तो उसमें जो है अगर 110 जो है सपोज लिया जा रहा है तो 10 रुपीज जो है उसमें क्या हो गया, टैक्स जो है सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, ऐसी जो है आप हॉस्पिटल्स में जो है सपोज कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो पर्ची बन रही है आपकी या स्लिप जो बनती है उस स्लिप में थोड़ा सा जो है एडिशनल अमाउंट जो आपको पड़ रहा है वो गवर्नमेंट उसका सर्विस चार्ज जो ले रही है। बैंक के अंदर जो आपके अकाउंट्स वगैरह होते हैं तो उसके सेफ्टी के लिए या उसके लिए जो है उसको उसकी देखरेख के लिए जो है उस सर्विस का यूज करने के लिए आपको क्या है टैक्स जो है देना पड़ता है, तो वो सर्विस टैक्स हो गया। दोनों मिलाकर के जो है गुड्स सर्विस टैक्स जो है हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अपनी नीड्स को जो है अब नीड क्या है देखो वो पब्लिक में भी फिर यूज हो रहा है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव यूज जो है करने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है वो टैक्स जो है लगाती है। लेकिन आज जो है उस टैक्स को क्या बोला जा रहा है, जीएसटी जो है बोला जा रहा है, और जीएसटी का मीनिंग मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, अब उसको काउंट कैसे करना है मैं जल्दी से जो है उस चीज को बताता हूं। यानी कि फाइनल हो गया कि गुड सर्विस टैक्स जो है क्या होता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो हमारे जो है हम मार्केट से जो चीजें जो खरीदते हैं उन पे जो है जो टैक्स जो है ले रही है
वो गुड्स टैक्स हो गया। और सर्विस टैक्स जो है क्या हुआ, जैसे मैंने बता दिया आपको कि भाई जो है अगर हम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं या स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर हम जो है किसकी रोड टैक्स की, टोल टैक्स जो है आपने जैसे देखा कि रोड में हम चल रहे हैं तो टोल जो है मींस टोल प्लाजा में जो है टैक्स पड़ता है, तो क्या है वो रोड टैक्स जो है मींस पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है वो हम रोड का यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले हमारे से जो है क्या टैक्स जो ले रही है, लेकिन भाई उसको रिपेयर करना ये करना भी गवर्नमेंट का काम है, तो इसलिए जो है उसके बदले ये सब लिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब बच्चों जीएसटी काउंट कैसे करते हैं उसको जो है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से जो है इसको क्लियर करो कि जो जीएसटी है यानी कि जीएस और टी ये जो है कैसे काउंट करते हैं बच्चों, उसके फिर मैं न्यूमेरिकल जो है अब एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो यहाँ पे क्लियर करो बच्चों कि जीएसटी यहाँ पे जो है दो तरीके से समझो जरा कि जीएसटी का स्लैब बच्चों अलग अलग जो होता है, इस चीज को जरा समझना है कि भाई कुछ चीजों पे जो है जीएसटी कुछ नहीं है 0% जो है, कुछ पे जो है 5% जो होता है बच्चों, कुछ पे जो है आपका जैसे 12% जो हो गया, कुछ पे जो है 18% हो गया, कुछ पे जो है 28% है, इससे ज्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को समझना है कि ये जो है डिफरेंट चीजों पे टैक्स जो है यानी जीएसटी जो है ये है। ठीक है, अब जो है हमने उसको जो है कैसे लगाना है इसको समझो। तो बच्चों इसमें जो पहला केस आता है ये आता है इंट्रा स्टेट। ठीक है, क्या इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है समझाऊंगा। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट जो है में जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो क्या क्या लगता है। इंट्रा स्टेट का मतलब जैसे स्टेट में जो है ही आप कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी एक ही स्टेट में जो है सामान बेचा और खरीदा जा रहा है, यानी कि कोई भी जो है गुड्स आप जो चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो एक ही मार्केट एक ही जो है स्टेट के अंदर हो रहा है, तो बच्चों उसको इंट्रा स्टेट जो है ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो जीएसटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इंट्रा स्टेट में देखो आपको यानी कि जो स्टेट को जो टैक्स हम देंगे उसको बोलते हैं एसजीएसटी। क्या बोलते हैं? एसजीएसटी, यानी कि स्टेट को जो टैक्स पड़ रहा है बच्चों वो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स हो गया, यानी स्टेट को इतना मिलेगा। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है, सीजीएसटी, ठीक है, ये हो जाता है सीजीएसटी, यानी कि गवर्नमेंट को सेंट्रल गुड्स टैक्स सर्विस, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो पड़ रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना जाएगा। यानी कि कब जाएगा? कि जब जो है इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट से स्टेट में यानी कि विद इन स्टेट हो रहा है। क्या बोलेंगे उसको? यानी कि विद इन स्टेट अगर लेन देन हो रहा है, क्या बोलेंगे उसको बच्चों? कि विद इन स्टेट, विद इन स्टेट मतलब सब कुछ स्टेट के अंदर होना है, जो भी जो है लेन देन हो रहा है सब स्टेट के अंदर जो हो रहा है। ठीक है, मतलब कैसे कि जैसे आपने जो है क्या कोई डीलर की बात करो, जैसे शॉपकीपर की बात करो, शॉपकीपर ने अपने से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से जो है क्या किया, मोबाइल खरीदा। ठीक है, और स्टेट के अंदर ही जो है खरीदा। सपोज करें कि क्या कि भाई उसने देहरादून से जो है मोबाइल खरीदा, ठीक है, और कोटद्वार में आके जो है बेच रहा है। समझ गए बात को? ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड के अंदर ही क्या हुआ, लेन देन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे केस में जो वो वहां से मोबाइल खरीदेगा, ठीक है, उसका जो है क्या कॉस्ट जो है क्या ये देखा जाएगा कि भाई कितना कॉस्ट है, उसमें कितना उसने जीएसटी देना है, तो उसका जो है हाफ, यानी कि सपोज करें कि उस पे जो टैक्स पड़ रहा है वो 28% पड़ रहा है, तो 28% पड़ रहा है, तो बच्चों उसमें जो है 14% यानी कि 14% जो है किसको चला जाएगा? जीएसटी का 14% यानी कि जो वो खरीदेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल करके उसको जो है ऐसे समझ लो कि भाई उसने जो है देहरादून से जो है कितने का यानी कि 10,000 का सपोज उसने मोबाइल खरीदा। कितने का खरीदा भाई? 10,000 का जो है मोबाइल जो है लिया। ठीक है, 10,000 का मोबाइल खरीदा देहरादून से। कहां से खरीदा भाई? हाँ, देहरादून से जो है खरीदा। ठीक है, DDUN लिख देते हैं। ठीक है, देहरादून से खरीदा और इसको जो है आके वो कहां बेच रहे हैं? इसको आके वो कहां बेचेगा? ठीक है, अब इसको जो है समझना है जरा। ठीक है, कि इसको आके उसने कोटद्वार में जो है क्या कोटद्वार में जो है बेचा। ठीक है, आज में खरीदा कहां से उसने? पहले इसकी बात करो, कोटद्वार में बेचने की बात नहीं, पहले उसके खरीदने की बात करो। ठीक है, यानी कि ये सब एक ही स्टेट के अंदर जो मिस हो रहा है बच्चों, इस तरह से समझ लो। ठीक है, तो अब जो है उसने 1,000 का उसका जो है वहां से लिया। ठीक है, अब बात को समझना है जरा। ठीक है, कोटद्वार में आके जो है वो उसको 12,000 में बेच रहा है। थोड़ी देर के लिए जो मैं समझा रहा हूँ कि भाई क्या है, कोटद्वार में आके 12,000 में बेच रहा है, यानी कि यहां से लिया था, यानी देहरादून से लिया और कोटद्वार में आके जो है उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यानी कि एक ही स्टेट के अंदर यानी कि उत्तराखंड के अंदर ही वो क्या कर रहा है, इस मोबाइल को बेच रहा है। देहरादून से लिया था, कोटद्वार में जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहां से उसने 10,000 का लिया था सपोज, यहाँ कोटद्वार में 12,000 का जो है बेच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है समझेंगे कि 12,000 पे जब वो बेच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कहानी समझो। 12,000 में जो उसने बेचा,
उसका क्या किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको क्लियर कर लो बेटे कि उसने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स जो है किसने दिया, कस्टमर। अब देखो बेचा किसको, ठीक है। अब यहाँ समझो थोड़ा सा, यानी कि ये काम जो कर रहा है कौन कर रहा है, शॉपकीपर कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा, शॉपकीपर जो है ये काम कर रहा है। इसने जो है 12,000 में कस्टमर को बेच दिया, यानी कि हमने जो है कष्ट से मरने वालों ने कितना जो है टैक्स दिया, थोड़ा सा उसको भी समझ लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्लियर करो कि हमारे लिए जो है क्या, ये जो है मतलब शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हो गया क्या, शॉप। अब जरा कहानी को यहां से समझो, ठीक है, कि भाई ये जो है कहानी जरा यहाँ पे जो है समझ लो, ठीक है, कि भाई क्या ये है आपका शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर ने तो क्या खरीदा, उसी कहानी तो छोड़ दो, उसने तो 10,000 में ले लिया था। क्या किया वो बात की बात, उसको बाद में समझाऊंगा मैं क्या हुआ, ठीक है। शॉपकीपर ने इतने में खरीदा था, लेकिन इसने बेचा कितने में, ठीक है। इसने जो है इसको कस्टमर को कितने में बेच दिया, 12,000 में जो है बेच दिया, ठीक है बेटा, 12,000 में जो है इसने बेच दिया, ठीक है। कहां से खरीदा था इसने देहरादून से जो है लिया था, ठीक है। क्या ये देहरादून से जो लिया था इसने बच्चों, इसको कोटद्वार में आके जो है बेच दिया, क्या कर दिया, यानी कि कोटद्वार में जो है शहर हो गया ना उत्तराखंड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसको बेचा भाई उसने जो है किसको बेचा, इसने जो है कस्टमर को बेच दिया, ठीक है बेटा। तो कस्टमर कष्टों से मरने वाला, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो बच्चे कस्टमर को जो है बेच दिया इतना, ठीक है। अब यहां समझो कि इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, क्या हो गया बच्चों, इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया 12,000, ठीक है। क्या मतलब 12,000 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 12,000 रुपये, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, हो गया बच्चों। अब जो है कस्टमर ने कितना जो है टैक्स जो है दिया, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसने कितना दिया इसकी छोड़ दो, इसकी बात कर लो फिलहाल कि कस्टमर ने कितना जो है टैक्स दिया। ये समझो, याद रखना कि सेलिंग प्राइस पे ही क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक। अभी इसने डिस्काउंट नहीं दिया इसको, क्या थोड़ा सा जरा वैसे आदमी है कि नहीं, मैं तो हो सकता है, या तो फिर सही आदमी भी कि उसको उतना बैठा ही नहीं कि उतने में खरीद उसको बेच सके, तो उसने क्या नहीं किया, डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट नहीं दिया उसने, तो फिर जो है अब इसको समझो, ठीक। यहां पे क्या हुआ था कि भाई एक ही स्टेट के अंदर क्या कहानी बनी बच्चों, यानी कि यहाँ पे जो ये सब जो है लेन देन हो रहा है, यानी कि जो डीलिंग हो रही है वो इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। कौन सा स्टेट है भाई, उत्तराखंड से उत्तराखंड के अंदर ही ये कहानी जो हो रही है, ठीक है, ऐसा। तो बच्चों अब इसको जो है समझना है कि क्या हुआ, यानी कि कस्टमर ने जो है अब किसको, कस्टमर ने अब जो है किसको कितना दिया, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ना, नहीं तो ये हॉटस्पॉट सब जो हो रहा है। अब मैंने कहानी नीचे लिख दी ना, नीचे लिख दी तो कोई बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्या हुआ कि उत्तराखंड से उत्तराखंड में, यानी इंट्रा स्टेट उसको बोल दिया, विद इन स्टेट जो है ये बात हो रही है, लेन देन जो हो रहा है विद इन स्टेट हो रहा है। तो भाई ये स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि आपको जो है स्टेट उत्तराखंड गवर्नमेंट को उसका कितना जो है टैक्स देगा, कौन, ये कस्टमर जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा बेटा, उसको जो है समझो, ठीक है। तो ये उत्तराखंड को कितना टैक्स देगा, यानी कि SGST, ये दिख रहा होगा वहां से, SGST, ठीक है। तो बेटा किसको देगा, उत्तराखंड को कितना देगा समझो। तो बेटा 12,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है, ज्यादा जीरो तो नहीं होगा भाई, 4 जीरो हो गए ना, हाँ 12,000, हाँ ध्यान रखना कहीं पे ज्यादा तो नहीं पड़ेगा जीरो, ठीक है। तो बेटा ये जो है समझो 12,000 है, तो 12,000 का जो है क्या कर दो, 14% जो है 14% जो है निकाल दो, ठीक है, बहुत जल्दी से। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना, ये जो है 12, इधर से करो, 12 टू जा नहीं 14 टू जा 14 टू जा 28 और 14 1 जा 14 और 14 और 2 कितना हुआ, ये हो गया 16। तो बच्चों कितना हुआ ये, यानी कि इसको जो है कितना टैक्स जो है पड़ा, अब उसको जो है इसको समझना है कि बेटा 14% जो है कितना, 1680 रुपए जो मिस हो गया, ठीक है। ये जो है किसको देगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो है देगा, ये समझो, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट को फिलहाल इतना जो है जाएगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद भी क्या CGST क्या हुआ, तो बच्चों CGST जो है ठीक ऐसे ही निकाल दो कि भाई यहां से जो है CGST अगर मैं निकालता हूं CGST, ठीक है, तो भाई कितना हुआ, तो CGST भी बच्चों इतना ही हो जाएगा, क्योंकि भाई 12,000 का क्या करोगे, 14% निकालोगे, ठीक है। अरे समझ में आया, इस जीरो से जीरो कट गया, हो गया, ठीक है। तो एक जीरो जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या 14 टू जो फिर वही 28 हो गया, 14 1 जो 14 और 2 कितना हुआ 16 जो मिस हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने देखा कि ये, यानी कि अगर विद इन स्टेट जो है क्या है, खरीदारी कर रहे हो, बेच रहे हो, तो भाई क्या है, ये टैक्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो, ठीक है क्या, अब यहां पे जो है इस बात को समझो कि भाई अब जो है अगर इंटर स्टेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों,
इंटर स्टेट का मतलब हुआ कि एक स्टेट से खरीदा दूसरे स्टेट में बेचा, ठीक है। अब यहां समझो, हाँ यही जो है, अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, क्या यही मोबाइल जो है कौन, ये जो शॉपकीपर है बच्चों, अब इसकी बात करो, थोड़ा इंट्रा स्टेट की कहानी समझो, हाँ ठीक है। यानी कि अगर ट्रांजेक्शन जो है कहां से कहां हो रहा है बेटा, यहां पे जो है इंट्रा स्टेट का मतलब है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। अब यहां पे कहानी समझो कि भाई सपोज करें कि वो कहां से खरीद के लाया, अब इसको समझो, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा उसने देखा कि यार दिल्ली में जो है सस्ता मिल रहा है, ठीक है, क्या दिल्ली में सस्ता जो है मिल रहा है, ठीक है, दिल्ली से जो है उठा के ले आए, ठीक। अब यही मोबाइल जो है सपोज कि दिल्ली में भी उसको इतने ही बैठा, या उसी पे निकालना चाहते हो तो उसी पे समझ जाओ, अलग समझना चाहते हो तो ये, ठीक है बच्चों, दिल्ली से जो है लाया, ठीक है। अब दिल्ली से जो है लाया और इधर जो है आके कोटद्वार में बेच दिया, कोटद्वार यानी कि उत्तराखंड में बेच दिया, दिल्ली अलग से अलग जो है स्टेट हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है कोटद्वार में जो है आ गया, दिल्ली का सबको पता है अलग स्टेट है, कोटद्वार जो है क्या है, कोटद्वार जो है यूके में है, ठीक है, यहाँ के बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स जो है पड़ता है इसको इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ये जैसे यहाँ पे जो है क्या है, एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, आईजीएसटी, क्या बोलते हैं बच्चों, आईजीएसटी जो है इसको बोलते हैं। और इसको सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, क्या कौन देती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को इसको कुछ नहीं मिलता, इसका सीधे जो है टैक्स ये किसको चला जाता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, किसको जाता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आईजीएसटी जो जाता है वो सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ठीक है। तो ये दिल्ली से लाया था, दिल्ली अलग स्टेट हो गया, कोटद्वार के अंदर आके बेच दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है समझो, ठीक है, कि बच्चों यहाँ जो है इस कहानी को जरा क्लियर करो कि यहाँ पे, ठीक है, कि सपोज करें कि यहाँ से जो है वो कितने का लाया था, वे 8000 का जो है फिलहाल लाया था, ठीक है, 8000 का जो है लाया था और उसने जो है कोटद्वार में आके बेचा, ठीक है। अब कोटद्वार में आके जो है उसने बेचा, ठीक है, इस कहानी को जो है समझना है कि भाई कोटद्वार में आके उसने जो है इसका रेट कितना रखा, 10,000 रखा या 12,000 रखा, वो उसकी अपनी बात है कि वो कितने में बेचना चाहता है, ठीक है। कि सपोज करें बच्चों कि कोटद्वार में आके उसने जो है कहा कि नहीं मैं तो 12,000 में दूंगा, कितने में दूंगा, 12,000 में जो है दूंगा, ठीक है। ये तो 12,000 में दूंगा, तो भाई इसको जो है आप क्या देना है, इसको आईजीएसटी देना है बच्चों, क्या देना है इसको, आईजीएसटी जो है देना है। तो आईजीएसटी सीधे जो है किसको जाएगा, ये सीधे गवर्नमेंट को जाएगा, कितना %, यानी कि इस समय जो जीएसटी है ये सीधे जो है 28%, यानी कि इस वाले केस में तो ये 14 ये हो रहा था, 14% ये हो जा रहा था, ठीक है, लेकिन इस वाले में 28% जो है वो सीधे किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि हम जो है किसका, यानी कि 12,000 का बच्चों 28% हम सीधे सीधे निकाल देंगे और ये जो है आईजीएसटी की फॉर्म में किसको चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, बस, ठीक है। तो इस तरह से जो चला गया, ठीक है। अब जो है बच्चों अब यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ ये, ठीक है भाई, ये 0 का 0 हो गया, 12 8 जो है कितना हो गया, 96 हो गया बच्चों, 12 2 24 हो गया, 24 और कितना भाई क्या है 24 और 9 पे मैच कर लो तो हो गया 33, ठीक है, तो 33, ठीक, तो 3,360 इसको क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो लास्ट में पूछेगा कि भाई टोटल कितना देना पड़ा, तो यार तो टोटल तो लगा लोगे कितना देना पड़ा, ठीक है, यानी कि 12,000 ये हो गया प्लस साथ में टैक्स जो है, तो टोटल इतना पैसा इसको देना पड़ेगा। यहां जो है कितना देना पड़ा, यहां भी उतना ही देना पड़ा, दोनों को ऐड करना है बस, ठीक है, अरे समझ में आया, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर किया, बस ये फर्क है कि भाई यहाँ पे जो है अगर ये बोलेगा कि भाई यहाँ जैसे यहाँ पूछेगा, यहाँ बोलेगा कि भाई आईजीएसटी कितना है तो नील बोल दोगे क्या, इस वाले केस में अगर बोलोगे तो यहाँ पे बोलोगे आईजीएसटी कितना है तो आईजीएसटी नील हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एसजीएसटी दे रहे हैं, सीजीएसटी दे रहा है बच्चों, लेकिन आईजीएसटी इस वाले केस में क्या हो जाएगा, आईजीएसटी जो है यहाँ इस वाले केस में नील हो जाएगा, कि कुछ नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ जो है क्या, यहाँ ये दो चीजें नील हो जाएंगी, कौन सी, कि एक जो है एसजीएसटी और एक जो है सीजीएसटी, ठीक है, ये जो है सीजी, ठीक है, सीजीएसटी जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों ही नील हो जाएंगे, यानी कि कुछ नहीं देना पड़ेगा, समझ में। तो अब जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि एसजीएसटी अगर ये यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, यानी कि जैसे दिल्ली से दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, और क्या है अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार की बात हो रही है, पुडुचेरी से पुडुचेरी की बात भी मिस हो रही है, ठीक है, तो बच्चों उस केस में जो है इसको यूजीएसटी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, यूजीएसटी जो है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज गुड सर्विस टैक्स जो है हो जाता है ये,
ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन जो है लेता हूं मैं, ठीक है, कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को जल्दी से क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है इसके अंदर। फिर बाद में जो है क्या इनपुट आउटपुट टैक्स की बात करेंगे कि फिर वो क्या होता है, ठीक है। वो अभी मैंने कहानी को रोका हुआ है, ठीक है, उसके बाद में समझाऊंगा। एक साथ जो है हौच पौच हो जाता है फिर, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। अभी आप जो है सिंपल क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चंस को जो है समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज का जो है पहला क्वेश्चन, अब ये जो आ रखी है ये डिस्कवरी जो है मैथमेटिक्स जो है आ रखा है, ठीक है, ये जो है क्लियर कर लोगे, ठीक है। और इसका जो है आपको मैं दे रहा हूं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है उसका, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे भी है और बुक सब बच्चों के पास होगी, ठीक है, उसको जो है देखोगे, ठीक है। तो बच्चों क्या कह रहा है वो देखो, वो कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सुनंदा बॉट टीवी मार्केट प्राइस, ठीक है, ₹40,000 at discount of 10% on the market price, the rate of tax being 28%, ठीक है बच्चों। रेट ऑफ टैक्स क्या है 28% है। फाइंड द टैक्स सुनंदा पेड फॉर दिस परचेज, आल्सो टोटल अमाउंट पेड बाय हर, ठीक। तो अब जो है देखो इसमें जो है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है एक्सरसाइज जो है आपका 1, ठीक है, हाँ 1A, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन जो है आपको दे रहा हूं मैं, तो क्या क्या लिखना चाहिए, मतलब कितना जो है आपको कितनी गप लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। यही बच्चों को लगता है कि सर जो है ज्यादा हो रहा है, तो इतना जो है तो कितना लिखेंगे बच्चों कि गिवन क्या है, गिवन किसके लिए, कौन है वो, सुनंदा, ठीक है। सुनंदा के लिए क्या दे रखा है भाई, ठीक है। अब समझो बच्चों कि इसके लिए मार्क प्राइस दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चों, एमपी जो है ₹40,000 है बच्चों। कितना है एमपी, ₹40,000 है। और इसको जो है मजा आ गया, इसको तो डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, डिस्काउंट मिल रहा है। पहला वाला खड़ूस तो दे ही नहीं रहा था, ठीक है। अब वाला जो है कितना दे रहा है भाई, 10% जो है डिस्काउंट दे रहा है इसको टीवी पे, ठीक है, हाँ। उसके बाद जो है बच्चा रेट ऑफ टैक्स, इसने ऐसा नहीं बोला यहाँ जीएसटी, रेट ऑफ टैक्स बोल दिया, तो इसलिए मैं ज्यादातर टैक्स की बात कर रहा हूं। तो रेट ऑफ टैक्स बच्चों यहाँ पे जो है 28% जो मिल जाए, ठीक है। बहुत सिंपल, ये सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये करा दिया था आपको इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो रेट ऑफ टैक्स आपको जो दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टैक्स सुनंदा पेड, ठीक है। बच्चा आपको जो है टैक्स निकालना है, ठीक है। एक तो पहली बात ये निकालना है टैक्स, दूसरी बात जो है क्या निकालनी है कि भाई टोटल अमाउंट, ठीक है, क्या टोटल अमाउंट जो सुनंदा ने दी किसके लिए, टीवी के लिए, ठीक है। तो बच्चों टोटल अमाउंट जो है आपको ये निकालना है, ठीक है, कि सुनंदा ने टीवी के लिए कितना अमाउंट दिया, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। कि सॉल्यूशन में जो है क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये करना है, देखो याद रखना है कि जो टैक्स लगता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है, किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। इसने इसको डिस्काउंट दे दिया 10%, तो पहले इसका क्या कर दोगे, 10% डिस्काउंट निकाल दोगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो शॉर्ट में बच्चों, ये देखो, ठीक है भाई, एक साथ अगर करना चाहते हो तो एक साथ कर लो, ठीक है। पहले डिस्काउंट भी निकालना चाहते हो तो डिस्काउंट निकाल दो, नहीं तो मैं सीधे क्या कर दूंगा, मार्क प्राइस भी कर देंगे, ठीक है, वो भी ऑप्शन है। तो बच्चों यहां से जो है जैसे हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट जो है इजिकल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, मार्क प्राइस, ठीक है, क्या मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट %, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो बच्चों मार्क प्राइस कितना है 40 जो है 1000 हो गया, ठीक है, और 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई 100 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना हुआ, नहीं 1 0 कैंसिल होगा ना, इसमें 1 0, तो 4000 रुपए जो है डिस्काउंट कर दिया उसने, कितने का दे दिया भाई, ₹4000 का बच्चों उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। यानी कि एसपी क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे देन एसपी, यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो बच्चों सेलिंग प्राइस हो गया कितना, अब या तो इसको जो है माइनस कर लो, ठीक है, 40,000, ठीक है, और 40,000 में से कितना माइनस कर दो, 4,000 बेटा माइनस अगर कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, ठीक है, ये 36,000 जो मिल, कितना हो जाएगा भाई 36,000, यानी कि अब सेलिंग प्राइस जो है कितना है 36,000। भाई साहब अभी टैक्स भी पेड करेगा, ठीक है, तो टैक्स जो है कैसे पेड करेगा उसको अभी जो है पूरी बात अभी तो हुई नहीं, ठीक है। अब जो है बात आती है बच्चों कि टैक्स कितना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला पॉइंट नाउ टैक्स, ठीक है, नाउ टैक्स, ठीक है बेटा। तो टैक्स बोलो या जीएसटी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। नाउ टैक्स बच्चों कैसे जो है निकलेगा उसको समझो कि भाई ₹36 जो है 1000 का क्या कर लो, इसका 28% निकाल दो, कितना निकालना है बेटा
28% जो है निकाल लोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, समझ में? ठीक है। अब जो है यहाँ पे भाई ये 2 जीरो कैंसिल हो गए इसके, यहाँ पे जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों, ठीक है। कितना भाई 36 जो है, तो अब क्या हुआ 360 हो गया इंटू 28 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, एक बार मल्टीप्लाई भी जो है करा देता हूँ, ठीक है क्या? तो बेटा 36 का जो है मल्टीप्लाई कर लो 28 से, ठीक है। तो कितना हुआ अभी, ठीक है, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 24 और 4 बच्चों 28 हो गया, कितना हो गया 28, ठीक है। और ये हो जाएगा 72 किसका, अरे 36 टू जो कितना होता है 72, तो बच्चों 8 हो गया, यहाँ पे 8 टू 10 हो गया और 7 टू 9 और ये हो जाएगा 10, कितना हुआ, ठीक है। अरे क्लियर है भाई, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा ना, 7 टू 9 और ये भी तो 10 हो गया, ठीक है। तो 1008 जो है हो गया, तो यहाँ पे जो बना 100800, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है कितना, इतना जो है क्या है टैक्स जो है मिस पड़ा, कितना भाई, ज्यादा जीरो तो नहीं हो गया, यहाँ पे 6 8 जा 48 होगा, 6 3 जा 20, 6 नहीं 8 3 जा 24 और 24 और कितना 4 28 हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। 8 हो गया बेटा, ये हो गया और 10 हो गया, ठीक है। यानी कि 1008 जो मिस हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 10,000 जो मिस हो गया ना, कितना पड़ गया, देखो कितना महंगा बैठ गया उसको, ठीक है। अब समझ गए ना बात को, ठीक। तो इसका जो है इतना जो है इसको क्या है टैक्स ही पड़ रहा है, कितना 10,000 जो मिस हो गया, कितना बेटा 10,000 जो है 80 जो है इसको क्या पड़ रहा है टैक्स जो पड़ रहा है, थोड़ा सा देर में भी हो गया ना, ठीक है। लेकिन भाई 28% है ना, 28% डेफिनेटली बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। तो टैक्स जो इतना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों अब जो है सेकंड पार्ट का आंसर कि इसको कितना जो है टोटल अमाउंट पेड करना पड़ा, तो देखो टोटल अमाउंट, ठीक है, क्या टोटल अमाउंट जो है, क्योंकि ये पहली बार जो डिस्कवरी वाला जो ये चल रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम यूज कर रखी है ये वाली बुक, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चौंक गया इसमें जो है ना, तो टोटल अमाउंट जो है बच्चों इसका हो जाएगा कितना 36,000, ठीक है। और प्लस क्या कर दो, ये ऐड कर दो 08001, तो कितना हो गया भाई 080640, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 46,000, क्या 46,000 जो है 80, अगर डिस्काउंट दे भी दिया तो क्या फायदा हुआ, उसके तो गले गले आ गए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया उस हिसाब से, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको देखा कि यहाँ पे कैसे जो है हमने क्या कर दिया, यानी कि हमने ये निकाल दिया, सिंपल, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टाइप का है बच्चों, ठीक है। उसको जो है मुझे लगता है कि कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले वाले को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बस वहां पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स घट गया 18% है, तो कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है सेकंड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन जो करा रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है क्या है, थोड़ा सा जरा इसको जो है समझो। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा इजी है बच्चों, इसमें जो है इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सेकंड वाली एक्सरसाइज में जो है थोड़ा सा टैक्स समझना, इनपुट आउटपुट टैक्स वाली जब बात आती है ना, तो थोड़ा सा जो है क्या है बच्चे उसमें कंफ्यूज जो करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये रहा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपकी स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा, ठीक है, कि डीलर्स ए इन मुंबई, ठीक है, सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो दोनों ही जो है बच्चों लेन देन, यानी कि जो बेच रहा है वो भी, जो बेचने वाला है वो भी कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में मुंबई में है, और जो खरीदने वाला है वो भी कहाँ है, वो पुणे महाराष्ट्र दोनों एक ही सिटी हो गई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है, हाँ क्वेश्चन एक बार जो है मैं पढ़ लेता हूँ फिर जो है करते हैं, ठीक है। तो डीलर ए इन मुंबई महाराष्ट्र सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन पुणे महाराष्ट्र if the rate of GST is 12%, find the CGST, SGST and IGST, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या कह रहा है उसको जो है आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है किसका, थर्ड का जो है सॉल्यूशन है। तो थर्ड के सॉल्यूशन में आपको जो है क्या दे रहा है, देखो कि बच्चों जो डीलर ए है, ठीक है, क्या डीलर जो है ए जो है ये भी जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अभी तो बहुत लंबा जो, हाँ मतलब मुंबई में जो है लिखा है ना उसने, तो ठीक है, किसमें है, मुंबई में जो है, ठीक है, मुंबई में है, ये भी जो है महाराष्ट्र का जो है हो गया। और जो डीलर बी है बच्चों, ठीक है, ये जो है डीलर बी ये जो है पुणे में है, ये कहाँ है, पुणे है, और पुणे भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यानी कि सेम जो है स्टेट में ये लेन देन हो रहा है, ठीक है। यानी कि कौन सा केस हो गया बच्चों,
ये जो है आपका इंट्रा स्टेट, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। बस यही चीजें समझनी है। तो इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही जो है सिटी में क्या, और एक ही जो है स्टेट में लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो कि क्या कर रहा है, ठीक है। इसने डिस्काउंट नहीं किया बच्चों, तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है ₹15,000, कितना है, ₹15,000 पर सेलिंग प्राइस है। और जो जीएसटी जो मिस है, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी बोलो उसको, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी ये आपका जो है कितना परसेंट है, ये आपका जो है 12% है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 12% है, ठीक है। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको जो है सीजीएसटी निकालना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स जो है दोगे इस किस में, ये देगा मतलब, ठीक है। एसजीएसटी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है कितना मिलेगा, एसजीएसटी, और भाई इसमें जो है आईजीएसटी कितना होगा, यानी कि सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, आईजीएसटी, ये, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर करो कि भाई जो यहाँ पे जो बच्चों डीलिंग जो हो रही है वो सेम स्टेट में हो रही है, तो सेम स्टेट में हो रही है, तो भाई सीधा सा हुआ कि आईजीएसटी तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अरे आईजीएसटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है नील जो इमेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना परसेंट जाएगा उसको हम निकालते हैं, तो इसका जो है हाफ ऑफ कर लेते हैं। क्या करना है, इसका हाफ ऑफ करना है। तो याद रखना कि फर्स्ट केस बेटा, ठीक है। तो सीजीएसटी इक्वल टू क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीधे ये निकाल दोगे, ₹15 जो है 1000 का कितना परसेंट, 6%। याद रखना कि जो 12% है बच्चों, ये जीएसटी है, इसका 6% इसके पास चला जाएगा और 6% इसके पास चला जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे, और अगर यही लेन देन जो है जैसे मुंबई से और कहां हो गया भाई, मुंबई से एमपी हो गया, तो मुंबई से एमपी हो गया तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और आईजीएसटी जो है टोटल 12% निकाल दोगे, बस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जाती। अगला क्वेश्चन जो है आ जाएगा तो समझ जाओगे उसको। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है 6%, तो यहाँ कितना हुआ, 100 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका 15 6 90 है ना, तो ये 900 जो हो गया, ठीक है। तो सीजीएसटी कितना गया, 900 चला गया। अब जो है एसजीएसटी, यानी कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपए जो है चला जाएगा टैक्स, ठीक है। अब इसको कितना जाएगा भाई, इसको जाएगा एसजीएसटी, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा रुपीज कितना, इसी का, क्योंकि इतना ही जो इमेज है ना 6, तो यानी हाफ हाफ जो हो जाता है, बस इतना जो है दिमाग लगा देना है, ठीक है। तो बच्चों ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये भी आपका 900 जो हो गया, कितना 900, ठीक है। और आईजीएसटी यहाँ पे नील हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम स्टेट में जो है क्या हो रहा है, डीलिंग हो रही है, डीलिंग समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि बेचना खरीदना जो है एक ही स्टेट में हो रहा है, तो केवल ये दो बातें निकलेंगी, बस हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है उसने आगे आपको कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है तो रहने देंगे। और आईजीएसटी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। नील क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया कि नील क्यों होगा, क्योंकि एक ही स्टेट में हो रहा है तो उसमें आईजीएसटी होता ही नहीं है। भाई मिल तो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल गया और एसजी सेंट्रल ये जो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल गया, कितना कितना मिला वो होगा, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों अब जो है अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं, क्या है वो उसको देखते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या है वो देखो, डीलर इन दिल्ली सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹25,000 टू डीलर इन मुंबई। If the rate of GST is 18%, find CGST, SGST and IGST, ठीक है। तो बच्चों अब जो है इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो डीलिंग हो रही है बच्चों, ठीक है, ये कहां से हो रही है, ठीक है, क्या ये जो है कहां से हो रही है, दिल्ली से जो है सप्लाई हो रहा है, कहां, मुंबई, ठीक है। अब दोनों जो है क्या हो गए, दोनों अलग अलग जगह हो गए, यानी दिल्ली से जो है मुंबई जो मिस हो रहा है, ठीक है। डीलर जो है इन दिल्ली सप्लाईज गुड्स दिस इन टू मुंबई, दिल्ली से सप्लाई हो रहा है बच्चों मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई क्या है, सेलिंग प्राइस देखो, ठीक है। तो गिवन जो है ऐसे थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, तो सेलिंग प्राइस है बच्चों ₹25,000, कितना है, ये है आपका ₹25,000, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक। अब जो है यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, क्या रेट ऑफ जीएसटी। तो बच्चों रेट ऑफ जीएसटी जो है ये आपका कितना 18%, कितना परसेंट है भाई, 18% है।
फाइंड क्या करना है वो भी देख लो। तो बच्चों आपको जो है CGST निकालना है, ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा जो है कह रहा है कि SGST निकालो, ठीक है, SGST निकालो। तीसरा वो कह रहा है IGST निकालो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों को सब क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज निकालनी है, ठीक है, और क्या जो है नील हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है, यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको, इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट, यानी कि डीलिंग जो हो रही है वो कहां हो रही है, इंटर स्टेट जो है हो रही है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है। तो इंटर स्टेट जब डीलिंग होती है तो उस केस में CGST भी निल और SGST भी निल, क्लियर। तो इसमें केवल क्या निकाला जाएगा, केवल जो है थर्ड जो है पार्ट निकाला जाएगा IGST। क्या निकाला जाएगा बच्चों, IGST निकाला जाएगा। तो IGST इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है ऐसे फॉर्मेट पूरे कर देखो, फॉर्मूला लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो बच्चों ये सेलिंग प्राइस इनटू क्या, रेट ऑफ GST, ठीक है। क्या, अरे इसको लिखना नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर दो, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लिखोगे लंबा खिंच जाएगा फिर और भी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है 25,000, ठीक है, इंटू जो है 18% हो गया और अपॉन 100 जो हो गया, ठीक है। तो IGST कितना पड़ा, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, ये 0 का ये 0 आ गया, 18 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक, कैरी हो गया 9, 18 टू जा 36, 36 और क्या 9, तो 36 और 9 कितना हो गया 45, ठीक है। ये तो कितना हो गया, तो 4,500 जो है रुपीज, कितना है बच्चों, 4,500 जो है रुपीज आ गया, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेना, थोड़ा सा बड़ी टेबल होती है तो कभी कभी जो है इधर उधर हो जाता है कभी, ठीक है। तो 18 जो हो गया 90 और 18 जो हो गया 36 और 36 और कौन 9, ठीक है, तो 45 हो गया, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और ये दोनों क्या हो गए, नील हो गए, क्यों, वो मैंने रीजन आपको दे दिया। तो बच्चों अब जो है बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद से जो है ट्राई करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जो है लिखोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाला भी ट्राई कर दो, ठीक है। फिर मैं भी जो है देखूंगा एनालिसिस करके कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो बुक है वो इस बार जो है फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे लगा रखी है, तो फिर उस पर जो है काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जो है समझ में आया तो एक दूसरे फ्रेंड से जो है शेयर भी करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जो है करो। मैं आगे आपके लिए डिफरेंट जो है एक्सरसाइजेज वगैरह पूरी मैथमेटिक्स में इस पे लाने वाला हूं, ठीक है। तो इस न्यूज को सबको जो है फैला दो कि भाई जो नालंदा वाले जो है सर हैं वो जो है आपके लिए मैथमेटिक्स को इस पे भी जो है लाएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर जो है लिखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कहां पे समझ में नहीं आया तो उसको करेक्ट जो करेंगे कि आपको यहाँ पे क्यों नहीं आया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।